नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम चंद्रवंशी और आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं इस विषय को। और आज का विषय जो है सभी से जुड़ा है, सभी के जीवन से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, वो है नौकरी। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके बच्चे को एक ठीक ठाक नौकरी मिले, वो अपना जीवन यापन ठीक से करे, अपना परिवार पालन ठीक से कर सके। और जो उसकी स्किल है, पारिवारिक जो पुश्तैनी जो उनका काम है, उसको तवज्जो नहीं देते हुए एक नौकरी सेफ मानी जाती है आज के समय में, सरकारी उसमें विशेष है, उसकी ओर बच्चे का बिल्कुल मन बना दिया जाता है। शुरुआत से ही जब वो पढ़ने जाता है स्कूल में, तो उसके मन में ये बैठा दिया जाता है कि बेटा सरकारी नौकरी सबसे अच्छी मानी जाती है और उसके लिए तुम पढ़ाई करो। और आप सभी ने देखा है कि एक सामान्य परिवार में जब पढ़ाई करता है बच्चा, तो उसको पढ़ते पढ़ते कि बेटा तू क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, तो उसके मन में पहले से बैठा दिया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या उसके अच्छे अंक आए हैं, तो बच्चे के पेरेंट्स बच्चे पे दबाव बनाते हैं और बच्चे को भी दबाव झेलना पड़ता है। उसका मन कुछ और करने का होता है, लेकिन पेरेंट्स की ओर से उसको जो दबाव दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें ये इसके लिए तुम तैयार हो रहे हो और ये करना है। तो इस पर जो आज का जो विषय है यही है कि जो एक सामान्य परिवार के लोग हैं, वो अपने बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ी को एक खुशहाल जीवन उनका देखना चाहते हैं। वो ठीक से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी जगह नौकरी करें, शादी करें और ठीक से रहें। यही उनका एक लक्ष्य होता है कि हमारे सब ठीक सेटल हो जाए। और नौकरी के लिए वो प्रयास भी करता है लगातार। कई लोग ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन वो किसानी नहीं करना चाहते हैं। कई लोग व्यापारी हैं जो अपना खुद का धंधा बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मेरे टच में आए हैं कि वो लोग अपना व्यापार, अपना व्यवसाय छोड़कर अच्छा खासा और वो एक नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। कई कई दिन उनको हो जाते हैं। एक नौकरी की भी एक लिमिट होती है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, एक लिमिट होती है कि कितनी संख्या में दी जा सकती है वो। लेकिन देखा जाए तो 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को दिमाग में ये बिठाते हैं कि तुम्हें नौकरी करना है। अब बताइए, 5% वो होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस, उनका व्यवसाय ठीक चलता है तो वो उसे संभालते हैं। तो 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो पुलिस में हो, डॉक्टर बने या फिर अन्य कहीं ऐसे जॉब के लिए प्रयास करें। तो देखा जाए तो बेरोजगारी जो है हम ही फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो स्किल है, जो उसकी हुनर है, उसको देखकर हमें उसको काम बताना चाहिए, उसको व्यवसाय की ओर बढ़ाना चाहिए। ऐसे कई छोटे छोटे व्यवसाय हमारे सामने खड़े हुए हैं और आगे तक उनने कई लोगों को रोजगार दिया। हम उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ नौकरी की, नौकर बनाने की बना देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए, उसे नौकरी देने वाला बनाना चाहिए। कोई भी ऐसा काम, उसका व्यवसाय जो उसके मन में उसको लगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, उसमें हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी 4000 पुलिस की भर्ती हुई और 14 लाख उसमें फॉर्म डाले गए युवाओं के द्वारा। अब बताइए कितनी हद तक। अब सरकार की भी एक लिमिट होती है किसी भी विभाग में भर्ती करने की, प्राइवेट सेक्टर की भी एक हद होती है कि कितनी सीमा तक वो उसमें भर्ती कर सकते हैं। तो सरकार को कोसना, इसमें किसकी गलती है, ये हमें आकलन करना चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो हम पे दबाव बनाया जाता था कि देखो उनका बच्चा
के इतने अंक आ गए हैं और वो पास होके वहाँ चला गया पढ़ने के लिए, ये लगातार दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। अपने पुश्तैनी काम जो हैं उनकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्किल हर व्यक्ति में होती है और अलग अलग करने की, सभी कोई पुलिस में नहीं चले जाएंगे, सभी कोई डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, सभी कोई पटवारी नहीं बन जाएंगे, सभी कोई मास्टर नहीं बन जाएंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक कला होती है। उस कला को एक सामने लाने की आवश्यकता है, तो वो पेरेंट्स काम कर सकते हैं उस पर। पेरेंट्स पहले से बच्चे का मन नहीं बनाए कि वो उसको यही करना है, ये दबाव होता है उसके ऊपर, और ये दबाव वो जीवन भर झेलता है जब प्रयास करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनसे पढ़ने में उतने तेज नहीं होते हैं, लेकिन अन्य काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसा हुनर होता है। उनके नंबर कम होते हैं, लेकिन वो डिग्रियों में आप देखेंगे नंबर कम होंगे, लेकिन वो अन्य काम में बहुत आगे निकल जाएंगे। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस 10वीं और 12वीं और 8वीं के लिए हमारे अभिभावक, एक सामान्य परिवार के अभिभावक ने बच्चों पे दबाव बनाया, आज अगर वो सेटल है 15-20 साल बाद, तो उनने क्या वो 10वीं और 12वीं के अंक उठाकर देखे कि वो कितने उनके काम आए। व्यक्ति की अपनी स्किल काम आती है, अपना हुनर काम आता है। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों पे दबाव नहीं बनाकर उन्हें इस ओर आगे बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए किसी विभाग में 100 भर्तियाँ निकली हैं, 2 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 4 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो 100 ही तो उसमें भर्ती हो सकते हैं ना, बाकी के बेरोजगार हो। तो जो ये नौकरी है ये व्यक्ति को बेरोजगार बना रही है। उसके लिए प्रयास करते करते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल तक वो लगातार लगा रहता है, और आखिरी में बेरोजगार की डिग्री लेकर समाज के अंदर घूमता है। और ये मानसिकता भी बन गई है कि पड़ोस में उसका बेटा फलानी जॉब में लग गया है, अब वो कुछ करना चाहिए, उस पर भी ज़रूरी थोड़ी कि वो लग गए हैं तो ये भी इस पर उसको भी जॉब लगना चाहिए। लेकिन ये जिस प्रकार का दबाव, इसको मैं कहूँगा किसी एक परिवार ना हमारी गलती है, ये एक सामाजिक इसको कुरीति मानूंगा कि एक सामाजिक कुरीति है कि व्यक्ति पर नौकरी करने का दबाव बचपन से ही बनाया जाता है। और मैं तो कहूँगा कि वो जब पैदा नहीं होता है तब से माँ बाप प्लानिंग कर लेते हैं कि बेटे को ये बनाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इस पर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, और अपने जो पीढ़ी है, हम जो काम करते आ रहे हैं, क्या उसमें नए तरीके से काम नहीं हो सकता है? कोई सैलून का काम करता है तो वो नए तरीके से काम नहीं कर सकता है। कोई कुम्हार है, अपने पुराने समय के जो सामग्री बना रहे हैं तो उसको नए तरीके से नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति में तो कितने प्रकार के काम हैं, उन सबको हम नए एक आज के समय के अनुसार अगर हम करेंगे तो उसका परिणाम अलग आएगा। हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये हमें समझाना पड़ेगा और ये हमारी मानसिकता बनानी पड़ेगी। आज का विषय इतना ही है, और अगला विषय फिर कोई ऐसा विषय जो समाज से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ, इसको लेकर आएंगे आप सभी के सामने। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जानकारियाँ हम हमेशा आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।